हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो सबसे पहले आई वांट टू शेयर कि ये जो मैंने ऊपर क्लिप अटैच की है, प्लीज़ आप सब पहले ये देखिए और मैं भी देख रही हूँ साथ में। आ गया ना काम। काम है, काम सिखाता है रे, तो फालतू का चिंता करती है। हाँ जी, तो आपने भी देखी, मैंने भी देखी ऑब्वियसली ये क्लिप। तो इसमें जब ये सीरीज़ है लापता लेडीज़, इसमें जो ये छोटू है, ये एक छोटी सी ये लाइन बोलता है यहाँ पे कि काम ही काम सिखाता है, तू फालतू में चिंता करती है। तो जस्ट ऐसे एक छोटा सा किस्सा मेरे को खुद का याद है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप इसको भी पसंद करेंगे। तो जब मैं अपने घर से मतलब किसी अदर सिटी में यहाँ पे काम करने के लिए आई थी, फर्स्ट जॉब थी वो मेरी। कभी लाइफ में कोई काम नहीं किया था, ना ही कुछ सीखा था, कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्किल भी नहीं सीखी थी, बिकॉज़ मैं एक बहुत स्मॉल टाउन भी नहीं कह सकती, मैं प्रॉपर विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ। और इसलिए हमें वहाँ पे सिर्फ इतना था कि फैमिली की तरफ से भी ये था कि अच्छे से पढ़ाई कर लो, सो दैट चीज़ें फ्यूचर में तुम्हारे लिए अच्छी हों। कभी इतना नहीं था कि ऐसा करना है, ये स्किल आनी चाहिए, कभी किसी ने ना तो बताया और ना ही मैं इतनी एक्स्ट्रा स्मार्ट थी कि मैं खुद से चीज़ें सीख लेती। कुछ लोग होते हैं, सो आई अप्रिशिएट देम, बट मैं खुद इस लेवल की नहीं थी, कभी भी नहीं थी। सो जब मैं यहाँ पे आई जॉब करने के लिए, तो एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया और वो भी शायद डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ऑल ऑफ सडन बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ें हुई थी। तो फर्स्ट कंपनी में मुझे सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगा, तो दैट्स वाई फिर मैंने वो डिनाई कर दिया। बट विद इन 2 to 3 डेज़, उन्हीं 2-3 दिनों में, क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती थी, सो दैट्स वाई मैं उसके पास आ रखी थी। तो विद इन 2 to 3 डेज़ मैंने मल्टीपल 2-3 कंपनीज़ में ऐसे इंटरव्यू वगैरह दिया, तो एक में मेरा सिलेक्शन हो गया एंड विद इन 2 to 3 डेज़ ही मेरी ज्वाइनिंग हो गई। एंड वो एक एमएनसी है जहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब थी। तो उस एमएनसी में जब फर्स्ट डे इंडक्शन वाले दिन हमें बुलाया गया, मैक्सिमम तो वहाँ पे नाइट शिफ्ट रहती थी, बट उस दिन डे में बुलाया गया। इतने सारे लोगों की ज्वाइनिंग एक साथ देख के, इतने सारे लोगों को एक साथ देख के मैं एक सेकंड के लिए ऐसे हो गई कि अरे यार कैसे करूँगी, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, मैंने लाइफ में कुछ नहीं सीखा है। जबकि यहाँ पे भी ये जो बच्चे हैं बिग सिटीज़ के हैं, जैसे चंडीगढ़ सिटी के हैं या कहीं और के, कोई पंजाब के एरिया से था, अलग अलग जगह से थे, बहुत सारे लोग थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कैसे मैनेज करूँगी, मैं कैसे कम्पीट करूँगी। सबसे पहली बात तो मेरे माइंड में ये चल रही थी, क्योंकि लाइफ में मैंने सिर्फ ये सोचा था कि पढ़ लिख के मतलब कुछ तो बनना है, कुछ करना है लाइफ में, पर कैसे करना है वो तो पता नहीं था। और जब ये सारी चीज़ें मतलब उस फर्स्ट डे पे मैंने इतने सारे लोगों की ज्वाइनिंग देखी, इतनी बड़ी कंपनी, मतलब इतने सारे लोग देखे, तो मैं ऐसे हो गया कि मैं तो कम्पीट ही नहीं कर पाऊँगी इनके साथ, मेरे को तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, कुछ नहीं हो पाएगा शायद मेरा तो यहाँ पे, और शायद मेरे को विद इन 1 to 2 मंथ में ही शायद निकाल दें, ऐसा भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ख्याल आ रहा था। तो वही चीज़ जो इस सीरीज़ में, ये छोटी सी क्लिप में ये जो छोटू ने कही, ये मेरे को विद टाइम, टाइम ने ही ये बात मुझे सिखाई कि काम ही काम सिखाता है। हम शायद फालतू में चिंता करते हैं, क्योंकि व्हाट आई फील इज 70% जो फ्रेशर्स कहीं भी काम करने के लिए बाहर जाते हैं, एंड नॉट ओनली अबाउट कॉरपोरेट लाइफ, अगर आप किसी गवर्नमेंट में एरिया में भी जा रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा रहे हो, या खुद का बिजनेस भी करने जा, कुछ भी करने जा रहे हो, तो शायद आप ठोकरें खा खा के ही सीखते हो। एंड मैं तो स्पेशली मतलब मेरी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स गिर गिर के या जैसे भी करके वैसे करके सीखा, और हर कोई सीखता है, ऐसे ही सीखता है। हाँ, 30% 70% अगर ऐसे हैं, तो 30% एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो बहुत अमेजिंग होते हैं, जो एक्स्ट्रा स्किल्स सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कर पाते हैं। तो वो एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट बस बेसिकली बोलने का इतना सा मीनिंग है कि डरो मत। अगर स्पेशली आप स्मॉल टाउन या विलेज एरिया से आ रहे हो, आपको बेशक कुछ नहीं आता है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है नहीं आता होता है हमें, तो एटलीस्ट डरो मत, टाइम पे चीज़ें छोड़ दो। एंड दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मैंने सीखी है यहाँ पे, कि एक वो सीखने की अपनी वो एक कह सकते हो भूख, वो सीखने की भूख अपनी, वो नहीं डिनाई करनी है, कभी भी वो ख़त्म नहीं करनी है।
सीखो, हमेशा सीखो। हाँ, हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी दिन आप कम सीखोगे, किसी दिन आप ज़्यादा सीखोगे। किसी दिन ये हो सकता है कि आपको आएगा नहीं, बहुत कम आएगा, आप नहीं कर पाओगे। शायद आप दूसरे दिन कर लो, शायद आप तीसरे दिन कर लो। सो दैट्स वाई बस इतना सा मैसेज है जो मेरे यंगर वंस हैं, अगर वो इस चीज़ से कुछ सीख पा रहे हैं, मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि बस एक तो सीखना बंद मत करो और दूसरा डरो मत, किसी भी नए चेंज से मत डरो, क्योंकि काम ही काम सिखाता है। एंड लाइफ में कोई और चेंज भी हो रहा है तब भी उस चेंज से डरो मत, शायद उसमें भी कुछ बहुत अच्छा लिखा हो। एंड सेम हैपेंड विद मी इन माय सेकंड, जब मैंने कहीं और स्विच किया था वहाँ पे मेरे को हाई प्रोफाइल मिल गई थी, जबकि पहले मैंने लो प्रोफाइल पे काम किया था। सेम डर का वो एक फैक्टर मेरे अंदर फिर से था, बट स्टिल वहाँ भी चीज़ें खुद मतलब एक टाइम के साथ सीखते गए और होती चली गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर। अगर किसी भी रीज़न की वजह से अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।